भर में कोरोना के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद ऑक्सीजन की कमी के खदशात सर उठाने लगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 80% से जायद बढ़ गया। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज का कहना है अगर सनती शोबे को ऑक्सीजन की फराहमी बंद ना की गई तो ऑक्सीजन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी का कहना था हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% सलाहियत पर पहुंच गए हैं, एहतियात करें और कोई चारा नहीं। लाहौर में 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। मेयो अस्पताल के 84 में से 82 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज को खत लिखकर कोरोना के मरीजों के लिए मुतबादिल अस्पतालों का इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। अस्पताल इंतजामिया अस्पताल इमरजेंसी में 30 मरीज बेड्स के इंतजार में है। मरीजों की अक्सरियत हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 157 अफराद कोरोना के हाथों जान गंवा बैठे। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 केसेस मुस्बत आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। वज़ीर आज़म के तलब करने पर फौज ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद शुरू करवा दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। वज़ीर आज़म ने कहा था कि SOPs पर अमल करवाने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत कितनी देर रुक सकती है ये आवाम पर मुनहसर है। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। पाँच % से ज्यादा शरह वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। ईद तक शाम 6 बजे बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राब्ता कमेटी के फैसले सुना दिए। खबरदार किया कि सूरत हाल ना संभली तो लॉकडाउन भी हो सकता है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल ने वजारत कौमी सेहत से कोरोना मरीजों के लिए मुतबादिल अस्पतालों में इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 रोज़ के लिए बंद। कोई कोरोना नहीं है भाई, सब सिर्फ ड्रामेबाजी है। कोई कोरोना वरोना नहीं है। बताओ कोई SOP पे कोई अमल कर रहा है? पुलिस आती है, जाती है, लाइट बंद करवा देती है, फिर वो खोल दे, फिर चलते। SOP कोई यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा, सब ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, लेकिन SOP पे ख्याल रखना चाहिए, वरना यहाँ भी सख्ती हो जाएगी। फायदा जब गवर्नमेंट कह रही है तो मरकजी गवर्नमेंट उसके हिसाब से तो होना चाहिए। कराची में शहरियों ने कोरोना SOPs धुएं में उड़ा दिए। बर्न्स रोड पर सहरी के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क फूड स्ट्रीट पर मौजूद। डाइन आउट के मजे उड़ाए। रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। कराची के हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज कराची का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। मिफ्ता इस्माइल के घर से रैली के हमरा बल्दिया टाउन जाएंगी। चांदनी चौक में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। सरकारी अमलाक पर पार्टी झंडे लगाने पर PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को भी शो को नोटिस जारी। जाली दस्तावेज पर तुर्की, यूरोप और कनाडा जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची में FIA की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 11 मुसाफिर गिरफ्तार। 5 मुसाफिर तुर्की, 3 कनाडा और 3 मुसाफिर यूरोप जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस का छापा। मोटरसाइकिलों के पुर्जे सूबा बलोचिस्तान मुंतकिल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। डिफेंस फेज 2 में निजी दफ्तर में चोरी। लाखों रुपए मालियत की मशीनें लूट कर मुलजिम फरार।
हैदराबाद में तालाब से बच्चे की लाश बरामद। कोटरी के करीब बी फीडर नहर में डूबने वाले 2 नौजवानों को बचा लिया गया। दीगर 2 की तलाश जारी। टंडोला यार में गुटखा फरोश मुलजिम की जेर हिरासत मौत। 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। बहावल नगर में जजगी के लिए अस्पताल लाई गई खातून और बच्चा जाँ बहक। वुरसा का एहतजाज। वुरसा ने इल्जाम लगाया कि DHQ अस्पताल में मरीजा का बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर इंतकाल हुआ। इंतजामिया का मामले की तहकीकात का वादा। जहलुम में शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी को मुबैना तौर पर आग लगा दी। खातून का 90% जिस्म झुलस गया, अस्पताल मुंतकिल। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रिहा। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम मियां नवाज शरीफ के असासे नीलाम करने का हुक्म। तमाम रकम कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जिस जायदाद पर एतराज नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। कुछ सियासतदानों और मफाद परस्त गिरोहों के कहने पर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए हदबंदी मुबैना तब्दील की गई। तामीर पर इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए था। लागत में 25 अरब रुपए इजाफा किया गया। मास्टर प्लान में गैर कानूनी तब्दीली में मुलव्वस एहलकारों पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी। गवर्नर हाउस मरी को एक फैमिली ने अपना घर बनाया हुआ था। खूबसूरती पर 83 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन मरी में कोई अस्पताल नहीं। वजीर आजम इमरान खान का मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब हाउस मरी को कोहसार यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया। कहा सिर्फ टूरिज्म की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। बरामदात से कहीं ज्यादा हम सयाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इससे ज़्यादा शर्म का और क्या मुकाम होगा कि ज़राई मुल्क अपनी ज़रूरियात के लिए बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है। इमरान खान ने 65 अरब रुपए के बजट के साथ ज़राई इमरजेंसी नाफिज की थी, जिस पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज तब्दील नहीं की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हरावल दस्ता होंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9-0 ऑपरेशन केस का फैसला सुना दिया। MQM के कारकुन फैसल उर्फ मोटा, उबैद उर्फ केटू, नादिर शाह, आमिर उर्फ सरफटा और दीगर को धमाका खेज मवाद के इल्जाम से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन MQM के कारकुनों पर 52 मुकदमात में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में फैसल मोटा को 10 साल कैद और फरहान शब्बीर को 8 साल कैद की सजा सुना दी गई। चीनी के लिए आया, 4-5 चक्कर लगा लिए यूटिलिटी स्टोर पे, चीनी नहीं आती है, आती है तो गायब हो जाती है। नहीं, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन नहीं मिल रही। पहले तो मैं ले गई थी। खैर चीनी भी नहीं मिल जाएगी, फिर बंदा क्या खाएगा रमजान महीने में। चीनी मिल ही नहीं रही है 4-5 दिन से। चीनी तो तकरीबन जब आओ यही होता है, 2 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद आएगी। हैदराबाद में अवाम 2 किलो चीनी को तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें, खवातीन भी घंटों लाइनों में खड़ी रहने पर मजबूर। कई स्टोर से चीनी ही गायब कर दी गई। गुजरांवाला में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 65,000 से ज्यादा बोरियां कब्जे में ले ली गई। दर्जी के पास आया था सूट सिलाने के लिए, इन्होंने बुकिंग बंद कर दी है। ईद में अभी इतने दिन पड़े हैं और इन्होंने पहले ही बुकिंग बंद कर दी है। मैंने 3 सूट लिए हैं, मैं कहाँ से सिलाऊं? जी, बुकिंग बंद करने की वजह दरअसल ये बनी है कि शाम को 6 बजे जल्दी चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। काम पहले ही बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। कभी नरमी कभी लॉकडाउन। फैसलाबाद में दर्जी तंग आ गए। ईद के लिए कपड़ों की सिलाई बुकिंग 10वें रोज ही को बंद कर दी। नए सूट सिलवाने के ख्वाहिशमंद मायूस लौटने लगे। मार्च में बरामदात के मुकाबले में दरामदात दुगनी रहीं। तिजारती खसारा $2.5 करोड़ से भी ज़्यादा। करंट अकाउंट खसारा $4 करोड़ 70 लाख रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 महीनों का तिजारती खसारा $18 अरब 65 करोड़ रहा। 9 महीनों में वर्कर्स तहसीलात $21 अरब 46 करोड़ रहीं।
और लिया के रिहायशी सुहानरा खान ने घर में सांपों की बस्ती बसा ली। दरियाई इलाके में पाए जाने वाले खतरनाक नस्ल के 20 सांप पाल लिए। मुर्गी के गोश्त और मेंढकों से सांप की सेवा।